सुप्रभात बहनों। कक्षा अष्टम हिंदी कबीर की साखियाँ। आज कुछ साखियाँ आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे। कबीर की साखियों में पहली जो साखी है वह है, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो साधु व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसकी जाति के बारे में जो है पूछना नहीं चाहिए। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ये पूछना नहीं चाहिए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। उससे जो है, जो उसके अंदर ज्ञान है, वह ज्ञान जो है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। क्योंकि युद्ध में जो है, जिस प्रकार से युद्ध में तलवार का जो है महत्व होता है कि आपकी तलवार कितनी जो है सख्त है, कितनी अच्छी है, तलवार का महत्व होता है, उसके म्यान का जो है कोई मोल नहीं होता। अर्थात कहने का सही है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि युद्ध लड़ते समय जो है हमें जो है तलवार की आवश्यकता होती है, म्यान की नहीं। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को जो है, किसी भी सज्जन व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की जो है जाति नहीं पूछनी चाहिए, धर्म नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को जो है ग्रहण कर लेना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से युद्ध में जो है तलवार का जो है महत्व होता है, उसके म्यान का, जिसमें तलवार रखी जाती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि युद्ध में लड़ने में क्या काम आती है, तलवार काम आती है। म्यान का कोई काम नहीं होता है, वो चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति की जाति धर्म से जो है कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से हमें मतलब होना चाहिए। अगला है, आवत गारी एक है उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। अब यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं आवत गारी एक है। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो उसको जो है उलटना नहीं चाहिए, उसको जो है आपको गाली नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होगा, कह रहे हैं कहे कबीर न उलटिए वही एक की एक। यदि आप उसकी गाली को जो है उलटते नहीं हैं तो आपने जो है उसकी द्वारा दी गई गाली को जो है ग्रहण नहीं किया है, वह वापस उसी के पास जो है लौट जाती है। और यदि आपने उसकी गाली को जो है उलट दिया है, आपने भी उसको गाली दे दी है, तो इसका मतलब है कि आपने भी जो है उसकी गाली को जो है ग्रहण कर लिया है। कहने का आशय ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है आपसे द्रोह रखता है, आपसे ईर्ष्या करता है, आपको गाली देता है, भले बुरे शब्द कहता है, तो उस समय व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। क्योंकि वह जो कुछ भी कहेगा वह उसी के पास जो है वापस चले जाएगा, आपके पास वो रहेगा नहीं। माला तो कर मैं फिरे जी भी फिरे मुही मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कह रहे हैं संसार में जो माला फेरते हुए मन ही मन जो मंत्र लोग पढ़ते हैं, वह जो है सच्ची पूजा नहीं करते हैं। माला फेरते हुए संसार में जो ढोंगी लोग हैं, वो माला फेरते रहते हैं और मन ही मन जो है कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, वास्तविक रूप में वो सच्ची पूजा नहीं करते हैं। जो जीव में जो है मन ही मन जो है मुंह बंद करके जो है कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, वास्तविक रूप से वह ईश्वर के भक्त हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनवा तो दसों दिशी फिरे। क्योंकि उस समय उनका जो मन है वो दसों दिशाओं में भटकते रहता है, वह एक ईश्वर पे ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि मन जो है यहाँ ईश्वर का भजन तो कर रहे हैं, कुछ न कुछ मंत्र तो बोल रहे हैं, लेकिन उनका मन मस्तिष्क जो है इधर उधर भटकते रहता है, जिससे जो है वह ईश्वर का भजन नहीं कर पाते हैं, वह सच्ची ईश्वर की जो है भक्ति नहीं कर पाते हैं। माला को कर मैं फिरे, माला तो कर मैं फिरे जीव फिरे मुख माही। हाथ में माला तो फेरते रहते हैं और मुंह के अंदर जो है, जीव में जो है मंत्र बोलते रहते हैं, किंतु ऐसे लोगों का मन जो है वह सदैव जो है इधर उधर जो है भटकते रहता है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वह सच्ची आस्था से ईश्वर का भजन नहीं कर पाता है। इनका अर्थ कर लीजिए, उसके बाद दो जो है कल आपको बता दिए जाएंगे।